इस कॉमिक में ज़ॉम्बी और रोमांस, लव स्टोरी सब कुछ है, तो ये बहुत मज़ेदार कॉमिक है, इसे ज़रूर देखिए। कॉमिक के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि 2024 को पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। फिर हमारे फीमेल लीड ईरन को दिखाया जाता है, जिसका आज बर्थडे था और वो अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए फूड लेके आती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके फ्रेंड के साथ लगा पड़ा है और वो दोनों फीमेल लीड ईरन की बुराई कर रहे थे और उसे गालियाँ देते हैं और उसे स्टूपिड भी कहते हैं। ईरन का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम जिहाओ था, वो ईरन को देख के डर जाता है। ईरन की फ्रेंड कहती है कि अब तुम यूजलेस हो गई है, तुमने अपना नेकलेस मुझे दे दिया है जिसमें एक दुनिया है, उसमें हम अपना फूड स्टोर करके रख सकते हैं, तुम एक स्टूपिड हो। जिहाओ उसे डांट के भगा देता है और सोचता है ये मेरा प्लान बर्बाद कर देगी और ईरन से कहता है कि तुम जानती ही हो कि इस माहौल में सब हो जाता है, मैन ऐसे ही होते हैं, वो मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। और ईरन को हक कर लेता है और इविल स्मेल देता है। रात में ईरन का बॉयफ्रेंड उसके रूम से उठ के चला जाता है और 3 मैन से एक क्रिस्टल लेके उसके रूम में, ईरन के रूम में उन दोनों को भेज देता है और सोचता है ईरन ये रहा तुम्हारा, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। और उसके साथ ईरन के फ्रेंड भी थी। पहले वो तीनों ईरन को रेप करते हैं और फिर बेरहमी से उसके बॉडी पार्ट को काट देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है अलार्म बजता है और ईरन उठती है। ईरन का डॉगी, जिसका नाम 7 था, वो उसे लिक कर रहा था। ईरन 7 को देख के सोचती है ये तो मुझे बचाने के लिए ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए मर गया था और उसे हक करके कहती है 7 मैं भी मर चुकी हूँ। 7 सोचता है मेरे मास्टर के पागल हो गए, हम दोनों ही जिंदा ही, मरने की क्यों बातें कर रही हैं। फिर ईरन हमें बताती है कि ये मेरा हाउस वायरस फैलने से पहले का। ईरन रीबॉर्न होकर 3 साल पीछे चली गई थी 2021 में। ईरन सोचती है क्या वो सब सपना था? नहीं, वो सब सपना नहीं हो सकता। मुझे एक नया चांस मिला है सब कुछ जीने का। थैंक गॉड मेरा नेकलेस मेरे पास है। पहले के टाइम में ईरन ने अपने फ्रेंड को अपनी फैमिली समझ के उसे अपना नेकलेस दे दिया था। वो नेकलेस ऑर्डिनरी नहीं था। इधर 7 के हाथ में चोट लगी थी। ईरन परेशान होकर उसे मेंटेन करती है और रेडी होते हुए सोचती है कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। उससे पहले जितना हो सके फूड और खाना मुझे इकट्ठा करना होगा और 7 से चलने के लिए कहती है। जब ईरन अपना डोर खोलती है तो जिहाओ ने उसके लिए रोज़ का बुके भेजा था, उसके 17 बर्थडे पर विश करने के लिए उसे। लेकिन जिहाओ को इतने सालों में नहीं पता चला कि ईरन को सारे फ्लावर से एलर्जी है। वो पहले तो इसीलिए ले लिया करती थी क्योंकि जिहाओ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तभी रोज़ के कांटे उसके फिंगर में चुभ जाते हैं और उसके फिंगर से ब्लड आने लगता है और वो ब्लड सीधा जाके नेकलेस पर गिरता है उसके। तो वो नेकलेस बोलता है कि सीक्रेट इमोर्टल रियलम एक्टिवेट हो गया है और ईरन अपने नेकलेस के सीक्रेट दुनिया में चली जाती है जो उसके ब्लड से ही खुलता है। वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन था। ईरन कहते हैं यहाँ पर स्टोरेज रखने के लिए तो बहुत कम जगह है, मुझे दूसरा आइसलैंड ढूंढना होगा। ईरन के नेकलेस के अंदर जो सीक्रेट रियलम है, इसमें कोई भी चीज़ सीक्रेट तरीके से छुपा के रख सकते हैं और ये सीक्रेट आइसलैंड सिर्फ ईरन के ब्लड से ही खुलेगा। इसीलिए पहली लाइफ में ईरन के बॉयफ्रेंड और फ्रेंड ने नेकलेस लेके उसे मार दिया था। इधर ईरन के बिल्डिंग के नीचे जिहाओ उसका इंतजार कर रहा था। जिहाओ ने ही 7 को मारा था क्योंकि उसने जिहाओ को काट लिया था। जिहाओ 7 के काटने की वजह से उसे गालियाँ दे रहा था और कहता है मेरा बस चलता उसे तो उसे मार ही डालता। ईरन ये सब सुन के सोचती है कि वही तो मैं सोचूं कि पहली लाइफ में मेरे बार मेरा 7 क्यों हर्ट होता रहता था। और 7 से कहते हैं 7 मैं तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगी। और 7 पहले से ही उस जिहाओ के सारे करतूतों के बारे में जानता था। वो सोचता है मास्टर मैं आपके लिए उस जिहाओ को काट के जला दूंगी। ईरन जिहाओ के पास जाती है जो उसे बर्थडे विश करता है। जिहाओ मन में उसे गालियां दे रहा था। ईरन उसे लाइटर मांग के उसके लाए हुए फ्लावर को आग लगा के कहते ये मुझे अच्छा नहीं लगा। जिहाओ तो ईरन से फ्लर्ट करने लगता है। ईरन उसके हाथ में वो जलता हुआ फ्लावर दे देती है और वो पीछे ही फेंक देता है जो जाते हुए एक गुंडे को लगता है और वो गुंडा अपने साथी को बुला के जिहाओ को पीटने
आ जाता है और इधर ईरन सेवन को लेके उसे बाय बाय कह के निकल जाती है। 1 बजे ईरन ग्रोसरी शॉप पर आती है और वाटर और कैंडेड फूड लेती है क्योंकि उसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा होती है और अपने नेकलेस के सीक्रेट आइसलैंड के जगह के हिसाब से सारे सामान को लेती है। वो बिस्कुट और कुछ बीज भी लेते हैं अपने सीक्रेट आइसलैंड में उगाने के लिए और ये सब सामान रख के उसके नेकलेस का आइसलैंड आधा भर जाता है। फिर जाके वो कुछ अपने लिए वेपन खरीदते हैं और एरन को मार्शल आर्ट पहले से ही आता था। अब एरन को 3 से 6 वहीं बजे जाते हैं। फिर एरन 6:15 पर जंगल में एक जगह आती है जहां सीक्रेट तरीके से फूड को गवर्नमेंट ने छुपाया था। एरन सोचती है मैं यहीं आके अपना सामान रखूंगी जब मेरे नेकलेस के आइसलैंड में जगह नहीं रहेगी और 7 बजे गए थे। एरन जब अंदर जाके देखती है तो वहाँ सब कुछ चोरी हो गया था सारा फूड और इधर ही आ रहा था हमारा मेन लीड पूरी मिलिट्री फौज को लेकर क्योंकि वो जनरल था और यहाँ सारे फूड को ले जाने के लिए आया था और जब अंदर जाके देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है ईरन के सिवा और उसे जाके पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि ये कैसे अंदर है जबकि इस वेयरहाउस का डोर तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है और सारा फूड कहाँ गया। ईरन सोचते ही गया कितना क्यूट है, मुझे उन सभी से बदला लेना है जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया और वायरस फैलना ही वाला है। मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, मुझे और भी सामान जल्दी से जल्दी खरीदना है। और वो जाने लगती है तो हमारे जनरल साहब तो ईरन को रोक लेते हैं और टाइटली पकड़ लेते हैं। ईरन सोचती है मैं इस क्यूट बंदे को हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ये क्यूट गाय है, लेकिन अब इसे दिखाना पड़ेगा कि बॉस कौन है। और जनरल से कहती है आप एक गर्ल के ऐसे एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। कहता है जो फूड तुमने यहाँ से चुराया है तुरंत वापस कर दो, नहीं तो तुम तो आज मर गई समझो। ईरन सोचती है तो इसने सारा फूड नहीं चुराया है, मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा और उसे कहती है मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और जनरल के करीब आके कहती है मैं यहाँ खो गई हूँ सर। जनरल के कुछ भी करने या कहने से पहले ईरन वहाँ पर लाइटर से आग लगा देती है और सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है। जनरल वहाँ से बच के निकल आता है लेकिन ईरन का उसका नेकलेस उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। ईरन के जिस फ्रेंड ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था उसका नाम फेफाई था। वो सोचती है पहले की लाइफ में मुझे अपने नेकलेस के पावर के बारे में नहीं पता था, इसी वजह से फेफाई आग से बच गई थी मेरे दिए हुए नेकलेस की वजह से। जनरल बाहर आता है तो उसके मैन उसे पूछने लग जाता है कि मास्टर आपके हाथों से तो कोई भी बच के भाग नहीं पाता, वो गर्ल कैसे बच गई। जनरल सोचता है कि तुम्हें मैं पकड़ के ही रहूंगा। इधर ईरन शावर ले रही थी और अपने नेकलेस के आइसलैंड में थी और कह रही थी कि वायरस फैलने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और ईरन ने अपना सारा खाना स्टोरेज और जो भी वो लाई थी वहीं पर रख दिया था और कहती है मुझे और सामान स्टोर करना होगा जो कि आइसलैंड में थोड़ा ही जगह बचा था। तो वो सोच रही थी कि कैसे दूसरे आइसलैंड को ढूंढना चाहे। ईरन के पास एक ब्लू क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल वो ड्रैगन खा लेता है और उसके क्रिस्टल खाने के बाद वहाँ की जमीन का साइज बढ़ जाता है। ईरन समझ जाती है कि यहाँ के जगह को बढ़ाने के लिए इस पिलर के ड्रैगन को क्रिस्टल खिलाना होगा, पर वो तो सोचती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे क्रिस्टल खरीदूंगी। इधर दिखाया जाता है कि 7 शाउटिंग करने लग जाता है। ईरन सोचती है क्या हुआ। इधर जिहाओ ईरन को आके बाथरूम में हक लेता है और गुस्से में आके 7 उसे जिहाओ को काट लेता है। जिहाओ 7 को मारने वाला था, ईरन उसे रोकती है और उसके अंडे को फोड़ देती है तो वो दर्द के मारे गिर जाता है। ईरन बाहर आके बाथरूम से उससे कहती है तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट की कैसे आई। तो वो कहता है तुम्हारा घर मेरा घर है, मैंने बनवा लिया कि। ईरन तो शॉट निकाल लेती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है तो वो डर जाता है और बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाने के बाद वो डोर क्लोज कर लेती है तो वो डोर खोलने के लिए कहता है। ईरन कहती है तुम क्या मुझे फिर से वही भोली भाली ईरन समझते हो। डोर की बेल रिंग करती है, ईरन गुस्से में डोर खोलती है लेकिन वहाँ पर एक मैन आया था ईरन के ग्रैंडफादर की विल लेकर और इधर जिहाओ गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ईरन उसे चीट कर रही है। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।